हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नौजवान से मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ वो हमारे मॉलीवुड ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। उस नौजवान का नाम है महेंद्र तिसगे, जो कभी हमारे मॉलीवुड में प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया करते थे और बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम किया करते थे। शायद ये उसी का नतीजा है कि आज महेंद्र तिसगे बॉलीवुड जैसी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहा है और वहाँ की बड़ी बड़ी फिल्मों में उसने प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया है। तो आज हम आपको उसी नौजवान से मिलाने जा रहे हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी, खुद महेंद्र तिसगे की ज़बानी। तो भाई महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, इतने दिनों के बाद अपनी मुलाकात भी हो रही है। तो आज मैं चाह रहा था कि हमारे दर्शक जो है, हमारे देखने वाले, उनको हमारे महेंद्र तिसगे के बारे में पता चले। लेकिन शुरू करने से पहले कॉफ़ी वगैरह की चस्की लेते हुए बात करते। थैंक यू सो मच कॉफ़ी के लिए, और थैंक यू फॉर अकरम सर, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी कि आपने इस काबिल समझे मुझे कि आज मेरा इंटरव्यू लिए, इसलिए थैंक यू सो मच। तो पहले शुरू करते महेंद्र, बचपन के दिनों से हम, कि बचपन के हालात कैसे थे, क्या पोजीशन थी, पेरेंट्स क्या करते थे, कहाँ तक तालीम हासिल किए, कौन सी स्कूल में पढ़ाई किए, वहाँ से शुरू करते पहले। सर एक्चुअली मैं बचपन में थोड़ा शरारती था। अच्छा। शरारती था स्कूल, और मेरे को फिल्मी कीड़ा बहुत था। अच्छा। तो हम क्या करते, स्कूल में से पूरा दफ्तर जो होता था, स्कूल बैग, वो छुपा देते थे। अच्छा। 2-3 दोस्त थे, हम छुपा देते थे। और हमारे दादाजी थे जो स्कूल आते थे छोड़ने, फिर उनको हिंट लग गई थी कि ये छुपा के कहाँ जाते। अच्छा। तो हम क्या करते थे, थिएटर के आसपास घूमते थे, थिएटर के पोस्टर जमा करते थे, फिर खेत घूमते थे। अच्छा। पिक्चर में मतलब ऐसा लगता था कि कुछ करना है बस। और मालेगांव में उस टाइम में ड्रामे वगैरह इतने होते नहीं थे। पर मेरा जो घर था जहाँ मैं रहता था एरिया, तो कैंप रोड पे दीपक टॉकीज, सुभाष टॉकीज, 2 थिएटर है, उसके पीछे ही हमारा घर था। ओके ओके। तो थिएटर का और मेरा इतना कनेक्शन था बचपन से कि इंटरवल में हम इंटर करते थे तो 2 रुपया 5 रुपये एक इंटर करने का मिलता था हमको। वो पेप्सी बेचना, कोल्ड ड्रिंक बेचना इंटरवल में। उस टाइम में थिएटर का बहुत क्रेज था अपने गाँव। यानी वो जब इंटरवल होता तो पेप्सी, वो कोल्ड ड्रिंक बेचते थे वहाँ पे। हाँ, इंटरवल हम अच्छा। करके दिए तो हमको उतना 5-10 मिनट का मिल जाता था हमको। 5 मिनट 7 मिनट में 2 रुपये 3 रुपये। ओके। और क्या होता था, वही पैसे से जेब में डाले और थिएटर में घुस जाना। अच्छा। पूरी पिक्चर देखना। अच्छा। तो पिक्चर का इतना कीड़ा था कि दिन रात थिएटर के पास ही खेलना कूदना। तो पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं था मतलब? नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। फिर उसके बाद में क्या होता था कि फिर कुछ दिनों के बाद घर की जिम्मेदारी आंख पे आने लगी। तो वो टाइम में जैसे पिताजी थे वो क्या करते थे वो टाइम में? मेरे घर में दादाजी, पिताजी, मेरी दादी सब सब्जी तरकारी बेचते थे बड़ी बाजार में, अपने मालेगांव में, सरदार चौक में। तो सब्जी तरकारी बेचते थे। और हमारी स्कूल थी मालेगांव में मौसम पुल पे। 7वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद में काकानी स्कूल में किले में एडमिशन हुआ। तो फिर हमको बाज़ार आ जाते थे। फिर स्कूल में हम गए, वहाँ दफ्तर छुपा दिए, तो फिर हमारी मस्ती शरारती चालू हो जाती है। और थिएटर के पास ही हम दिन भर रहने के, तो वहाँ से मेरे को फिल्मी कीड़ा लग गया था। अच्छा। तो 7वीं क्लास तक मेरे साथ मुजम्मिल करके एक लड़का था अपना। तो अपनी लगान मूवी चालू होने वाली थी। हाँ 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 हाँ, लगान। तो लगान में उसने कचरू का रोल किया था। हाँ हाँ। मुजम्मिल ने। और उस मूवी में आप ही थे विलन। आपके साथ ही शुरुआत हुई है मेरी। तो उसमें मुजम्मिल ने लाया था मेरे को, दीपक से मिलाए थे जो प्रोड्यूसर भी थे वो मूवी के। दीपक से मिलाया, तब तक कास्टिंग पूरी हो चुकी थी मूवी की। तो फिर हम स्कूल से भाग के शूट पे आने के, फिर उसमें मेरे को अंग्रेज का आपके साथ में रोल दिया गया था। आपके पीछे था मैं, वो गन लेके खर खर बजाते घूम रहे थे। तो वैसी शुरुआत थी। अच्छा। फिल्म में तो पहली बार एक्टिंग का मौका कौन सी फिल्म में मिला था? मालेगांव की लगान। लगान में, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि अपने मालेगांव की भी फिल्में बनना शुरू हो गई? हाँ, फिर उसके बाद में लगान की टीम साइट हो गई थी। मतलब वो लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिला करने। ओके। पर मेरे को फ़ारूक जाफरी सर ने उस टाइम में बहुत कोऑपरेट किए थे। मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता कि वहाँ से उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि उनकी पिक्चर थी। डीओपी भी थे वो मूवी के सर। फिर उसके बाद में अपन ने रिकामे पोरे के बोल बच्चन किए थे। तो 2 मूवी एक साथ किए थे हम लोगों ने। बराबर। उस टाइम में अपने एक नया कैमरा भी लिए थे। हाँ, 3CCD लिए थे। 3CCD उस टाइम में। पैनासोनिक का। तो 2 पिक्चर की। उसके बाद में फिर वहाँ से सिलसिला चालू हो गया। वीरप्पन, नाक में दम, मामू गरम, रफ़ीक जानी, कल्लू बनारसी, साबिर शाह, ये लोगों से जुड़ा मैं। अच्छा। और वो लोगों ने सिर्फ कोऑपरेट नहीं किया, तो फैमिली मेम्बर थे सब। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही है। रफ़ीक जानी, कल्लू बनारसी, साबिर शाह, और उसमें एक संदीप करके संगमनेर का एक लड़का था अपना। हाँ हाँ, संदीप। तो रफ़ीक भाई हम कंटिन्यू साथ ही रहने के। तो मालेगांव में जब फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ महेंद्र, मुझे याद है कि अपनी जो फिल्म बनी थी फर्स्ट, आई जगदम्बा, जो मैंने बनाया था, हाँ हाँ, है ना, उसमें प्रोडक्शन का काम सबसे पहले उसी में किया था ना तुमने?
नहीं, प्रोडक्शन आई जगदम्बा के पहले भी किया था मैंने। उसके पहले हुई थी अपनी जैने और जॉनी। अच्छा, हाँ हाँ, जैना जॉनी शूट हो गई थी। ओके ओके। जैना जॉनी शूट करने के बाद वो रुक गई थी और आई जगदम्बा का अपना तब सिलसिला चालू था। तो आई जगदम्बा के पहले मैं लगान के बाद आपसे जुड़ ही गया था। बराबर। तो आपके घर पे जब तक अम्मी भी थे, हम हमेशा आते थे। अम्मी के हाथ की मेरे को मेथी की सब्जी बहुत याद है, आज सही तक बात याद है। और 2 डायलॉग भी याद है उनके। आईदी गिरे कुएं में 3 दिन मुकाम, और और एक था उनका माया की मलमल सारी रात तलमल। हाँ, माया की मलमली सारी रात तलमली। हाँ, ये अम्मा के 2 जुमले थे। ये मोबिन को और मेरे को डेली बोला जाते थे। तो महेंद्र, सबसे पहले जो तुमने ये जैने और जॉनी, हाँ, जो सबसे पहले जो फिल्म जैने और जॉनी का प्रोडक्शन हाउस किया था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था? वो मूवी मतलब काम के सिलसिले तक नहीं थी। वो मूवी गांव में लाने तक वो जिम्मेदारी बन गई थी रफ़ीक भाई की, मेरी, कल्लू भाई की और राजा भाई की। क्योंकि वो पिक्चर रफ़ीक भाई की बहुत मेहनत थी उसके पीछे लाने में, रफ़ीक जाने की, और राजा भाई की बहुत मेहनत थी। और वो पिक्चर रुक गई थी और राजा भाई को उस टाइम में पैरालिसिस हो गया था बाद में। तो उनका सपना था कि वो पिक्चर मेरे को थिएटर में ही देखना है। ओके। तो वो पिक्चर यूएफओ लोड नहीं हो रही थी, वो भी वीडियो फिल्म थी वो। तो बहुत मसले मसाइल हुए, फिर वो मैंने ख़रीद ली। अच्छा। खरीद के फिर वो थिएटर में मैंने कमलदीप में लगवाई थी। तो 2 हफ्ते बहुत अच्छी चली वो। और वो पिक्चर एक काम के तौर से नहीं, वो जिम्मेदारी बन गई थी अपनी, और वो गांव का नाक बन गया था कि यार ये पिक्चर नहीं लगी अपनी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, मतलब लोग हाँ, कि यार तुम इतना करते तो दिखता कुछ नहीं। और उस टाइम में क्या होता था, अपन जब मूवी की शुरुआत की तो रिलीज़ के भी बहुत प्रॉब्लम होते थे अपने कंपनी में। कोई पिक्चर बेचने जाता था तो कुछ लोग इधर से कुछ फ़ोन वगैरह कॉल होते थे, शायद वो बाकी के पिक्चर लेते नहीं थे उस टाइम में अपने। तो थिएट्रिकल भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, वीडियो पे पार्लर पे भी प्रॉब्लम होती थी, डीवीडी में भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये थिएटर पे लगा नहीं थी कोई भी हाल में। उसके पहले टेम्परेचर भी थी अपनी, टेम्परेचर वीडियो कंपनी शुरू हुई थी अपनी। हाँ, वो टेम्परेचर का भी जैसे किस्सा था, मोहम्मद भाई ने शुरू किए थे जो कंपनी, सीडी कंपनी है ना, वो टाइम में सीडी का ही दौर चलता था। हाँ, तो उसमें भी मैं सुना कि एक सेल्स मैनेजर के ऐसे हाँ, से वहाँ काम पे करने मैं मार्केटिंग मैनेजर था। हाँ, मार्केटिंग Sales मैनेजर, executive। सॉरी। हाँ सर। तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसा सर वो पता कंपनी खड़ी की थी मोबिन ने, मोहम्मद भाई को लगा के। मोबिन क्योंकि सलमान हाँ, अपना। मोबिन भाई ने खड़ी किए थे क्योंकि मालेगांव के बहुत सारे टाइटल इग्नोर किए जाते थे मार्केट में से। हाँ, कंपनी लेती नहीं थी। लेती नहीं थी, कृणाल, विंग्स वगैरह, जेठा भाई वगैरह, तो इग्नोर उन्होंने कर दिए थे। और मोहम्मद भाई ने उस टाइम में प्रोड्यूस कर चुके थे 7-8 मूवी तो पड़ी थी। तो रफ़ीक भाई वो शूट कर रहे थे वहाँ पे। तो रफ़ीक भाई का मेरे को कॉल आया, मैं नासिक में मार्केटिंग ही करता उस टाइम। बोले महेंद्रा यार अपना एक बहुत अर्जेंट काम है, तू तेरा जो भी हो छोड़ और तेरे को ये करना पड़ेगी, अपने लिए करना पड़ेगी। अपने गाँव का इतना लोगों का सपना है, वो अपने को दुनिया को दिखाना है, अपने फिल्में रिलीज़ करना है। तू कुछ भी करके कंपनी ज्वाइन कर, नहीं तो ये बंदा कंपनी बंद कर देगा तो अपने टाइटल रुक जाएंगे बोले। और तब हमारी खानदेश की वीरप्पन और नाक में मामू गरम, नाक में दम मामू। हाँ, नाक में दम, उसमें आप शायद एडिट किए थे। हाँ हाँ, एडिट वगैरह आपने किए। तो दोनों मूवी उनको देने की बात चल रही थी। और आसिम भैया थे अपने, आसिम भाई, किट्टू भाई, ये रफ़ीक भाई, ये सब लोग मिलके वहाँ शूट कर रहे थे मोहम्मद भाई का नया टाइटल बॉम्बे में। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे को, नासिक से तुरंत बुलाया रफ़ीक भाई ने, बांद्रा पहुँचा मैं। तो बोले इसका मार्केटिंग। तो उनके पास ना डिस्ट्रीब्यूटर थे ना किसी के कॉन्टैक्ट थे। तो मैं सूरत, उसके बाद में एमपी में साई बाबा डिस्ट्रीब्यूटर, साई बाबा कैसेट वाले, औरंगाबाद, लातूर, परभनी, जालना, नांदेड़, उस्मानाबाद, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, हैदराबाद, सब डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे मैंने। मैं माल डालता था, बिल कलेक्ट करता था। फिर बाद में मैं कभी कहीं बाहर गया तो मोबिन भाई जाते थे, उनको मैंने सब एड्रेस वगैरह दे दी। फिर बाद में मेरे को छोड़ना पड़ी थी क्योंकि मैं दूसरा मार्केटिंग कंपनी का भी मेरा काम। तो उससे कुछ फर्क पड़ा था कंपनी के ग्रोथ में? मैंने कंपनी ज्वाइन किया, उसके बाद बहुत सारे टाइटल अपने रिलीज हुए। आसिफ भाई के टाइटल हिट में चलते थे उस टाइम में। और आसिफ भाई को टफ गया होगा कोई टेम्परेचर का टाइटल, तो था अपराजित, अपराजित, फरोग जाफरी सर का। अच्छा। नासिर भाई डायरेक्टर थे, उसमें मैंने रोल भी किया था एक। एडिट मैंने किया था। हाँ, आपने एडिट किए थे। आपका आप तो हर मूवी में उस टाइम में आपका नाम लगता ही था हर जगह पे। सही बात है। तब आप कुछ मूवी को डीओपी करते थे, एडिट करते थे, कभी एक्टिंग करते थे, तो आप इन्वॉल्व रहते। तो यानी वो टाइटल ने आसिफ अलवेला को टक्कर दिया था। हाँ, मतलब वो चला था क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं रिपीट ऑर्डर करता था। पैरिसी के दौर में भी वो रिपीट ऑर्डर उसकी ज़्यादा होती थी। बड़ी बात है, सही बात है। क्योंकि आप 35 रुपये में एक छोटी डीवीडी देते थे और 30 रुपये में लोग 7 मूवी एक ही डीवीडी में देते थे उस टाइम में। तो अपना पैरिसी ने बहुत बड़ा लॉस किया था अपना इंडस्ट्री का। पर ठीक है,
तो महेंद्र जैसे उसके बाद में अपन ने आई जगदम्बा की फिल्म किए थे रवि भाई अपने थाने वाले। हाँ हाँ वो फिल्म का तो यानी एक यादगार अपना एक पल था वो पूरा दिन जितने भी हमने शूट किए थे, पंचगनी जाके शूट किया हमने और कहाँ जाकर बहुत अच्छा एक माहौल था वो टाइम में। उसके लिए तो मतलब हमेशा मुझे याद रहने वाली फिल्म है मेरी वो, जिसमें उसके गाने बहुत प्यारे थे अकरम बहुत भाई। गाने भी बहुत प्यारे थे यार, अपन ने बहुत इंजॉय किए थे वो फिल्म में बहुत actual में enjoy। और shooting रोए के भी दौरान। बहुत थे वो मूवी में। इमोशनल मोहब्बत वाली रोना थी सबकी। रवि भाई ने मेरे को वहाँ पे जैकेट वगैरह गिफ्ट किए थे, याद है मुझे। वो इंसान भी अच्छा ही था। सही बात है, सही ठीक है। बात है। वो फिल्म के बाद जैसे मेरे ख्याल से हमने फिर एक और फिल्म किए थे, प्यार की ऐसी की तैसी। हाँ, उसके प्रोड्यूसर मेरे जरिए आए थे, हाँ, वो संजय मेहता सर। संजय मेहता सर की फिल्म थी प्यार की ऐसी की तैसी। वो प्रोड्यूसर जो है थे तेरे जरिए आए थे अपने हाँ। तक, और वो पर फिल्म भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने उस टाइम में मेरे पे भरोसा किए। हाँ बेशक बेशक। पर ठीक है, वो पिक्चर रिकवर नहीं कर पाई, पर वो पिक्चर दिल की एक करीबी पिक्चर वो है। भी काफी यादगार हाँ, फिल्मों में यादगार से एक है। वो अपना भी है, टाइम सही। अपना। वो प्रोजेक्ट भी अपना बहुत करीब रहा। तो उसके बाद फिर अचानक बॉलीवुड की तरफ जाना कैसे हुआ, यानी बॉलीवुड की के तरफ प्रोडक्शन बहुत बाद में हुआ सर। उसके पहले क्या हुआ कि अपन मालेगांव में जो काम करते थे, तो अपना काम का ऐसा होता था कि अपने यहाँ हर बंदा हर काम जानता था। स्पॉट भी कर लेना, ड्रेस भी कर लेना, या प्रोडक्शन का भी कर लेना, हर वर्क करते थे अपने हाँ बंदे। बिल्कुल, कभी अभी भी कैमरा वही होता, हाल है, हाँ, अभी भी वैसे ही हाँ। करते सब मिलके। तो अपन सब करते थे, तो एक आदमी का एक्सपीरियंस, वो बोलते ना बच्चों को किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, ये डिफरेंस अपना बहुत अलग रहा। बिल्कुल। तो उस टाइम में जो मैं लोकल मूवी करता था, मतलब अपने गांव की सब, तो उसमें कैरेक्टर देते थे। मेरे को रफीक जानी ने बहुत अच्छे अच्छे रोल दिए, नाक में दम, मामू गरम, वीरप्पन। उसके बाद में साबिर शाह ने मेरे को बहुत सवारा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किए। उन्होंने लीड में भी लाए, नागिन वगैरह की। हाँ हाँ हाँ। तो नागिन के बाद क्या हुआ, मेरे पेपर में एक दो लेख भी आ गए थे। हम्म, तो चोपड़े डॉक्टर है वो, तो वो भी मेरा नाम इधर उधर मतलब सजेस्ट करने लगे गांव में, कई सीरियल वालों को इधर, पर काम नहीं मिलता था। एक सीरियल मिली थी पहले मेरे को, फिर अच्छा। वो सह्याद्री की सीरियल थी, तो मराठी थी, चिमनी पंखा नाम का। उसका पायलट शूट हुआ, सब तो प्रॉपर उसमें शूट हुआ। ऐसे क्या सिलेक्शन हुआ था? उसमें मेरा इजा आजा में आजा का रोल था, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था। ओके, वो। ओके, ओके। एक्टिंग में ही कर रहा था मैं, पर वो सीरियल का सब शूट हुआ, पर क्या प्रॉब्लम हो गई, वो रुक गया। अब तो हमको हमारा मेहनताना मिल गया, हमने उधर 3 महीना काम किया, उसका पैसा मिल गया था, नासिक में ही शूट हुआ था, पर वो प्रोजेक्ट अटक गया, आया ही नहीं बाहर। तो महेंद्र एक बात बताओ, मालेगांव की फिल्मों का सिलसिला जो भी हमारा चल रहा था, छोटे बजट की, कम बजट की फिल्म बनाते बनाते शिवाजी लोटन पाटिल सर के पास कैसे पहुंचना हुआ? वो भी मालेगांव की देन है सर। अच्छा। मेरी ज़िंदगी की जितनी शुरुआत है, तो मेरा पाया मालेगांव ही है। मतलब ओके। मालेगांव से ही मुझे हर चीज़ मिली। धग मूवी की शूट थी मांदुरना में, अपने 40गांव तालुके में। ओके। 40गांव रोड पे मांदुरना करके गाँव है। तो वहाँ पे वो शूट के लिए आए, तो उन्होंने यानी पूरी टीम आई हुई थी हाँ, शूट के लिए? शूट के लिए आने वाले थे, पहले रैकी के लिए आए थे। तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि उधर लोकल में कौन मिलेगा प्रोडक्शन वाला। तो कट्टू अभिजीत करके लड़का था उनकी टीम में, एक अभिजीत झाड़गांवकर, उसके और पिंकी सावंत थे अपने चिंटू में जो आर्ट डायरेक्टर थे। हाँ, पिंकी, हाँ, दीप्ति, तो दीप्ति, हाँ, हाँ। दीप्ति जी अभी उनको बोला जाता। तो दीप्ति मैम को बोला गया कि यार कोई होगा तो ढूंढो, तुम मालेगांव का चिंटू करते वगैरह। उस टाइम में अपना चिंटू चल रहा था। तो फिर पिंकी मैम ने किट्टू भाई को पूछे, किट्टू भाई ने फिर मेरा नाम सजेस्ट किया अच्छा। अभिजीत को। तो अभिजीत का मेरे को कॉल आया कि भाई मेरे को किट्टू करके, वो भाई है बॉम्बे में ही रहते हैं अभी, जो चिंटू है आपके, उन्होंने नंबर दिया कि यार लोकल प्रोडक्शन में हमको चाहिए, आप आएंगे क्या? तो मैं बोला क्यों नहीं आऊँगा भाई, आऊँगा। और मेरे को किट्टू भाई का फ़ोन आ गया कि महेंद्र ऐसा फ़ोन आएगा, तो चले जाना। मैं गया, वो बोले यार लोकल करना है। तो वहाँ जाने के बाद मैं जो जुगाड़ करने लगा अपने तरीके से, अपने गांव के तरीके से, जो प्रॉपर्टी लग रही, कैसे मैनेज करना, कैसे मैं बचा सकता, कॉस्ट्यूम कैसे मैनेज कर सकता। और उसमें शिवाजी सर एज अ प्रोड्यूसर पार्टनर थे वो मूवी। और वो मूवी को बड़ी बात है कि आज 3 नेशनल अवार्ड है। अच्छा। हाँ, धग मूवी, धग नाम था ना? धग नाम था, 3 नेशनल अवार्ड है मराठी में। तो वो मूवी के जरिए मैं सर से मुलाकात हुई, फिर मेरा काम देखे। वो शूट कितने दिन चला था? वो शूट हमारा 20-22 दिन चला था अभी। अच्छा। हाँ, अभी मतलब काफ़ी 15 साल हो गए ओके, ओके, ओके। फिर धग करने के बाद तुरंत फिर अपना चालू हुआ, कर तो कुनी भर तो कुनी। वो ख़त्म करके आया अपन कन्नड़ से। बराबर। फिर मैं राजवाड़ा करने गया शिवाजी सर। फिर टीम से टीम, फिर बॉम्बे जाना आना, वो कुछ तो भी रहा। यानी वो फिल्म के बाद से सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन हो गए? हाँ, काम देख के, मतलब बॉम्बे में लोगों को काम चाहिए सर। बराबर। तो अपन उनके बजट में और उनको अच्छा काम दे रहे, और एक रिलेशन बन गया। और मेरे को 2 साल के बाद मालूम पड़ा कि शिवाजी सर है मेरे रिलेटिव्स में।
अच्छा। तो मेरी शादी उनके जरिए, मेरे लिए लड़की उन्होंने देखी है, मेरी शादी में 8 दिन टाइम दिए। ओके। तो रिश्तेदारी बाद में मालूम पड़ी मुझे भी। अच्छा अच्छा। मुझे कुछ पता नहीं था, पिक्चर करने के बाद 2 साल तक मालूम नहीं था कि हम रिलेटिव्स हैं। तो कैसा तजुर्बा रहा शिवाजी सर के साथ काम करने का? तजुर्बा मतलब आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है शिवाजी सर। मेरी ज़िंदगी में जितना अच्छा हुआ है तो उनका बहुत बड़ा सहारा है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके सहारे में आज सेटल हुआ हूँ बॉम्बे। मतलब बॉलीवुड से ही मतलब शुरुआत थी, सर मिले, फिर मेरे फैमिली प्रॉब्लम में सर थे, मेरे हर सुख दुख में वो थे। ऐसे है 5-6 लोग जो मेरे बहुत खास है, जो मेरे हर काम में हाथ बटाते हैं। कौन कौन ऐसे नाम बता दो? है देखो, शिवाजी सर है जो इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड में लेंगे तो शाहिद भारती है, सुख दुख में आ जाता, साबिर शाह है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम में गिन नहीं सकता। है तो अपना परिवार ही है बॉलीवुड। अभी सबके नाम लूँ तो कम पड़ेंगे। हाँ, बुरा भी लग जाएगा नहीं। आदमी को हर किसी की ज़रूरत है। बेशक बेशक। और ये सुख दुख में बुलाना नहीं पड़ते, ऐसे लोग हैं कि ये आ जाते हैं मेरे लिए। वैसे अमित तिलवनकर सर है जो हर मेरे बच्चों का नाम भी उन्होंने रखा है। अच्छा। मतलब वो उनकी मिसेज जो, उनको मैंने सिस्टर माना है, वो भी मेरे बहुत अच्छे। और बचपन से मतलब मैं जब होटल पे इधर उधर काम करता था, छोटा था तब, तो शैला शाह करके थे और त्रिवेदी आई करके थे। तो त्रिवेदी थे और शाह करके वो जैन थे, शैला शाह। तो दोनों मतलब मेरे को बेटे जैसा उन्होंने पाला पोसा और संभाले, उस टाइम में सपोर्ट किया बहुत सारा। तो उनके संस्कारों में जो मेरे को सही सलाहियत मिली ना, तो बहुत बड़ा वो लोगों का हाथ मिला, तो मैं संवरते गया। ओके ओके। बॉम्बे में भी ऐसे अभिजीत हो गया, फिर निशान भी था कुछ टाइम में, फिर बाद में आउट हो गया वो टीम में से, वो अलग ही हो गया। फिर ऐसे मेरे को राजू रुइया सर, जिनके आपने देखी होगी माय फ्रेंड गणेशा, उनके साथ भी मैंने हिंदी मूवी किया लाइफ ऑफ कुक्कू करके। ओके। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए थे। तो अभी तक के महेंद्रा टोटल कितनी फिल्मों का, बड़ी फिल्मों का प्रोडक्शन संभाल चुके हो? एज अ प्रोडक्शन मैनेजर बोल के मेरी 19 फिल्में हुई सर। अच्छा। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करके अभी 4 मूवी किया मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर Very में। nice, very हाँ, वो भूंगा, उसमें EPO में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, उसको भी नेशनल अवार्ड है। अभी बाप्पा किया है और उसमें मेरा रोल भी बड़ा है बाप्पा में अभी। अच्छा, आने वाली है कैरेक्टर, अभी? हाँ अभी आने वाली में। अभी हिंदी कर रहा हूँ मैं संतोष मिसगर सर की, तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा क्या हूँ। नाम बोला? संतोष मिसगर। उनकी मैंने एक मराठी मूवी की थी पाटिल, अच्छा। जो फिल्म सिटी में उनका पूरा ट्रैवल्स वगैरह चलता, देखो आपने शूट भी किए थे वहाँ फिल्म सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉलीवुड पार्क आप गए थे ना? हाँ हाँ, बस समझ वो गया, उनका ही है पूरा समझ गया, setup। हाँ, संतोष तो सर, उनकी वही प्रोडक्शन हाउस की स्टार क्राफ्ट नाम है उनकी कंपनी ओके। का। तो उनकी भी कौन सी अभी मूवी आ रही है अभी? अभी उनकी सपना का शूट चालू है, हिंदी मूवी सपना। हिंदी मूवी है। हाँ, तो उनका पाटिल किया था मैंने पहले, अभी सपना कर रहा था। तो ये 19 फिल्में टोटल मराठी थी, हिंदी mix मराठी 19 थी, हिंदी 3 थी, थी? ओके। और अभी लेटेस्ट में जो 2-3 की है वो मैंने अभी IDB पे डाला नहीं मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें से कितनी फिल्में हिट हुई है, कितनी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं? मैंने सर ज़्यादातर है ना 8 मूवी ज़्यादा की। ओके। तो फेस्टिवल मेरी ज़्यादा चली है, थिएट्रिकल भी चली है। तो पाटिल अच्छी चली थी थिएटर पे। उसके बाद में रंगीला रायबा, केदार शिंदे जो जत्रा, अगबाई अरेच्चा, बाईपन भारी देवा अभी उनकी रिलीज हुई। केदार शिंदे सर के साथ मैंने रंगीला रायबा की थी। और अभी कौन कौन सी फिल्मों का काम चालू है? अभी देखो सपना करके हिंदी कर रहा हूँ, बाप्पा कर रहा हूँ, और अभी 3 लाइनअप में। अभी देखो अभी तारीख आगे पीछे होगी, तीनों आएगी। और महेंद्रा, एक बहुत बड़ी मैं शॉकिंग रह गया था जब मुझे ये पता चला कि KGF जो हमारी फिल्म थी, हाँ सर, उसका एक सॉन्ग का प्रोडक्शन भी किया था तुमने। हाँ वो मोहिनी रॉय थी ना, उसका सॉन्ग था गली गली। देखो आपने सुना होगा वो, कौन सा गाना था? गली गली। गली गली। हाँ, मोहिनी रॉय का। तो बॉम्बे में शूट हुआ था गोरेगांव में। अच्छा। तो उसमें प्रोडक्शन मैनेजर। तो वो कैसे, क्या काम मतलब वो मिला था? सर कैसा था, उस टाइम में मैं हिंदी कर रहा था लाइफ ऑफ कुक्कू, गणेश मास्टर जी उनके साथ, और उनके साथ वो सॉन्ग किया मैंने। और दूसरा ये मेरे को किस्मत से मिल गया, मेरे प्रोडक्शन में दोस्त थे नितिन सर, मतलब वो सीनियर है बहुत हमारे, वो थे, नवीन सर थे, पूरी प्रोडक्शन की टीम थे हमारी, जय था मेरा दोस्त। तो सब लोग कर रहे थे। तो फिर मेरे को बोला कि यार महेंद्र, एक काम है यार, वो करना है अपने को। तो 8 दिन गया था एक ही सॉन्ग के लिए मेरा उसमें। अच्छा। प्री के लिए, हाँ 8 दिन प्री प्रोडक्शन में गया था। अच्छा। और 4 दिन शूट किए थे, 3 दिन शूट किए थे। ओके ओके ओके। यस सर के साथ ही थे हम लोग। तो काफी अच्छा, मतलब बहुत मजा अच्छा आया। एक्सपीरियंस था। गणेश मास्टर जी के साथ मेरा वो दूसरा काम था उस टाइम में। तो देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि हमारे मालेगांव का एक बंदा जो है KGF जैसे सुपर डुपर हिट फिल्म में के एक गाने का प्रोडक्शन भी कर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, हमारे शहर के लिए। तो महेंद्रा, ये बताओ, जैसे हमारे मालेगांव में जब तक के भी काम किया, और मुंबई जो है तो शिवाजी सर के पहुंचने तक, हाँ हाँ, उस दौरान का मुश्किल दौर कौन सा था सबसे ज़्यादा?
5 साल बहुत खतरनाक गए सर, मैं बहुत रोया 5 साल में। अच्छा। मतलब एक्चुअली क्या होता कि किसी का हर जिंदगी में सुख दुख, मैंने आपके भी देखे, हम साथ में ही रहते थे उस टाइम में, बिल्कुल। आप भी परेशान थे। तो वैसे मेरे घर पे भी है ना, मेरे भाई की तबीयत और मेरे मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। तो मैं हॉस्पिटल में इतना टाइम दिया ना, मैंने एक कंपनी में, मतलब एक आदमी के पास 7 साल मेहनत किया काम मांगने के लिए। और गदर 2 में मेरे को उन्होंने बुलाई, भूपेंद्र सर ने, अनिल शर्मा प्रोडक्शन में। और उस टाइम में मेरे बेबी के साथ कोई नहीं था, तबीयत खराब थी, और सपोर्ट करने वाला घर में कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा, आपको मालूम है कि वो एक्सपायर है, दादा दादी बूढ़े थे, मेरे दादा भी एक्सपायर, अभी दादी थी, छोटा भाई था, उसकी भी तबीयत खराब, मिसेस की भी खराब। तो मेरे को बहुत संभालना मुश्किल था, और पैसे भी लगाने वाले हम और टाइम देने वाले भी हम। तो मैं बहुत दिक्कतों का सामना करके 5 साल में रह गए। पर ऊपर वाले के एहसान मंद हूँ मैं सभी देवी देवता वली पीरों का भी एहसान मानता कि उन्होंने वो सफ़र में से मेरे को सही सलामत आज तक रखे। और एक बार तो मैंने सुना कि सुसाइड करने की भी कोशिश किए थे ना उन्होंने। नहीं सर, वो मेरा है ना, सुसाइड वगैरह में करने गया नहीं था, मेरी अफवाह उड़ाई गई थी। अच्छा। मेरे बारे में लोगों ने ये बोल दिया था, इस पे बहुत कर्जा हो गया, ये मर जाएगा, ये आत्महत्या कर लेगा। पर मेरे को समझ में नहीं आता कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं है, जिस आदमी के पास कुछ नहीं, उसने सपने नहीं देखना चाहिए, उसने कुछ खुद का करना ही नहीं चाहिए, उसने स्ट्रगल करना ही नहीं चाहिए। मैं बे पॉजिटिव सर, जिंदगी में नहीं है तो कुछ करेंगे तो बनेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बॉलीवुड में आया भी था तो मैं सबके साथ काम किया, और मेरे से कोई बंदा नहीं टूटा आज तक। बराबर। 2001 से 2015 तक कंटिन्यू अपन मालेगा ओके, कि आज भी मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल सब चालू है मेरे, कोई चैनल बंद नहीं पड़ा। बराबर, सही। मार्केट बंद भी हुआ तो अपना चालू ही रहता सर। बॉम्बे में भी लोग बोलते थे तू मार्केटिंग छोड़ के बॉम्बे रुक रहा, फिर उधर का कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा। तो हमारा तो महीना था ना, ऐसा मंथली नहीं होता है ना सर कि तुमको महीने का आएगा 25,000 30,000, हमारा तो सालाना पकड़ा जाता है कि आपने साल में 2 पिक्चर किए, 3 पिक्चर किए, तो ये अपना आउटपुट होता है। तो फैमिली को भी संभालना है, अपने सपनों को भी अपने को साकार करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगी। डेफिनेटली। जितना बड़ा सपना उतनी कुर्बानी ज़्यादा रहेगी। तो लोगों ने मेरे रिलेटिव्स में कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ रिलेटिव्स ऐसे जो मेरे सुख दुख में बुलाना नहीं पड़ता, मेरे साथ रहते हैं, मेरे चाचा लोग। कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने मेरी अफवाहें ज़्यादा कर दी थी। अच्छा। कि यार ये सुसाइड कर लेगा, इसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, फिर ये पिक्चर ही करते रहेगा, ये फिल्म ही करेगा, तो मैं क्यों छोड़ दूँ भाई। तो मैंने नहीं छोड़ा, मैं कंटिन्यू था। सिर्फ मेरे वो 5 साल बहुत कि काम आए हुए मैंने छोड़े, आने वाला इनकम छोड़ा। और क्या हुआ, मैं गदर 2 छोड़ा ना, उसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर को लेके एक मूवी की, तो उसके लिए मैं स्ट्रगल करने गया उनके पास। उन्होंने बोला महेंद्र अभी बच्चे नए आए, उनको घर बेच के तेरे को नहीं रख सकते, तो सॉरी यार भाई, तू चाय पी, नाश्ता कर, बाद में बात करते काम के। तो मेरे ऐसी 3 कंपनी जो हाथ के काम की मेरे चले गई, वो दिक्कत मेरे को बहुत महंगी पड़ और गई। इसी वजह से कि घर पे इधर परेशानी कौन हाँ, संभालेगा। और देखो सर, मैं आज कमाऊंगा तो फैमिली के लिए, बराबर, सही है। और मेरी फैमिली कल साथ नहीं रहेगी तो मतलब क्या। इसलिए मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरा भाई मेरी दुनिया है। मेरे भाई की भी बहुत दिक्कतों के मतलब सामना करना पड़े, पर ऊपर वाले के, देवी देवताओं के बहुत एहसान है। उस टाइम में बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया। मैं बोला ना, सपोर्ट लेना ही पड़ता दुनिया में, पर मेरे को लोगों का वो लोगों का गुस्सा है जो सगे भाई बहन के नहीं होते, या बच्चियों के नहीं होते, बेटों के नहीं होते, वो लोगों को मेरे को ज़्यादा खुन्नस आती कि तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। तो वो लोगों से मैं दूर रहता, खुद होके मैं दूर हो जाता हूँ। सही है, सही है। और मेरे पास टाइम भी नहीं उनके लिए झगड़ा करने या हाँ, क्योंकि अपना सफ़र है, अपने सपने, अपना परिवार है, अपने को तो स्ट्रगल करना ही है अपने को। और ऊपर वाले के ऐसा नहीं कि आज बेटर है मेरा, बहुत अच्छा है, वो निकल गए, वो दिन यादें रह गई, बस तकलीफ देने वाले याद रह गए। और तकलीफ में से जिन्होंने संवारा वो लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एहसान मानता हूँ। उसमें मैं बोला ना आपको, जिनके पास पैसे नहीं वैसे भी लोग बोलता। साबिर शाह मेरे सुख दुख में आ जाता था। मनोज तिसगे करके मेरा चाचा है, वो मेरे साथ रहता था। बाड़ू तिसगे मेरे साथ रहता था। मेरे सब चाचा लोग मेरे साथ थे ही। उसमें मेरा भाई था अमित तिलवनकर सर मेरे साथ हमेशा। वो बीबी और उनकी बीबी, उनकी माँ, वो मेरे पिताजी मरे उस दिन भी वो सबसे पहले पहुंच गए। एक भगवान बाबा करके मंदिर में पुजारी, वो भी मेरे घर पहुंच गए। मैं नहीं था तो भी वो लोग पहुंच जाने के, मेरे फैमिली को सवाल लेने के। तो ऐसे टाइम में मेरे को अकेला गिरने ही नहीं दिए दोस्त परिवार ने। सही बात है। बहुत लोगों का सपोर्ट था उसमें। आपने सपोर्ट किए, रफ़ीक जानी ने भी एक बार सपोर्ट किया मुझे बीच में। नहीं तो रफ़ीक जानी का मेरा ऐसा संबंध था कि हाँ, वो तो बहुत क्लोज रिलेशन, क्लोज मतलब मेरे दादाजी उनके वहाँ आना जाना, हर त्यौहार साथ में होना, हर त्यौहार का। पर बाद में कुछ काम की उलझनें बढ़ गई तो सब डिफरेंट होते गए, मिलना जुलना भी कम हो गया फिर एक दूसरे से।
तो फिर काम की उलझनों में भागते रहे बस। शिवाजी सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। हॉस्पिटल के टाइम मैं बोलता था मैं हॉस्पिटल में, तो डायरेक्ट पूछते थे पैसे कितने डालूं। वो ये नहीं पूछते थे तेरे को पैसे लगेंगे क्या, वो बोलते थे डालू कितना। अमित सर बोलते थे भाई कितना डालना पड़ेगा ये बोल, अभी नया बिल बन गया अभी अभी बोल कितना। तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता था इन लोगों को कि यार क्या, तो बोलते थे कि यार तू कर किधर से। तो ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत थे कि उन्होंने मेरे को उस टाइम ने सवाल। और कुछ लोग ऐसे भी थे वो वैसी तकलीफ़ों में भी और तकलीफ देते थे, उनको मज़ा आता था, जैसे मज़ा आता था बहुत। मेरी मतलब इम्तहान लिए, बहुत लोगों ने इम्तहान लिए, पर मेरे को वो यादें रह गई। मेरा टाइम निकल गया। सब अच्छा बुरा वक्त है, गुजर जाता, कोई ज़्यादा दिन रहता नहीं। अगर अच्छा है तो उसको संभालना हमारा काम है, बुरा वक्त है और वो भी कोई किसी दिन ना ऐसा तरह नहीं गुजर हुआ जाता। कि यार आज खाने की प्रॉब्लम हो गई या आज बच्चों का, मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कब आए, मैं उनके ऊपर आने ही नहीं दिया। बहरहाल बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते थे ना कि एक अच्छा दोस्त तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत होता है इस दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ अच्छे दोस्त है तुम्हारे Actually जो क्या था आज भी सर, तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। हम दोनों भाई है ना, बिन माँ बाप के पले बड़े हुए। तो मैं जब भी मेरी बेबी की तबीयत ख़राब थी ना, तो मेरे भाई की मिसेस उस एक्सपायर हो गई थी उस टाइम में, और मेरी बेबी का नंबर लग गया था। यह नौबत थी। अच्छा, तो उस टाइम में डर ऐसा लगता था कि यार एक तो बिन माँ की हो गई, भाई की भी तबीयत अभी वो ज़्यादा पीने लग गया था, टेंशन, तो उसकी भी तबीयत एकदम मतलब तकलीफ, मतलब मैं बस रोता था, इतनी तकलीफ थी। तो ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे भी अभी बिन माँ बाप के रहेंगे, फिर वही मेरा बचपना, वही मेरे बच्चों का। तो बहुत डरा रहता था, मैं बहुत डरता था। मैं दरगाह चले जाता था, मंदिर महीना भर मंदिर रुक जाता था कि हॉस्पिटल करके भी पैसे नहीं, और हॉस्पिटल में बोल ही नहीं सकते आपकी पैसे आने के बाद आते सर। सही है, सही है, एक बार तो आप ही साथ थे, भाई का भूषण का एक्सीडेंट हुआ था, बराबर है, सही बात। गए भूषण का एक्सीडेंट, भूषण अच्छा नहीं हुआ तो मेरे दादा का एक्सीडेंट। हॉस्पिटल से मेरे को छुटकारा ही नहीं मिलता था, संभालने वाले भी हम, पैसे लगाने। तो इसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, मतलब मानसिक भी, शारीरिक भी, आर्थिक भी और व्यावसायिक भी। व्यावसायिक यानी मेरे में जो काम आने वाले थे वो भी लोग भी चले टूट जाते गए। थे हाँ। हाथ से। हाँ, पर इसमें से मैं अभी सवर रहा हूँ और मैं वापस से रिलेट हो गया हूँ काम अभी यानी काफ़ी हद तक के सब मैं अभी बहुत एहसान है मेरे भगवान। बस मेरे को वो लोगों का बहुत गुस्सा है जो लोगों ने बहुत तकलीफ दी है, नहीं छोड़ पर देने मैं का। उनको उनके हाल पे छोड़ हाँ, दिया। बस, वो बस। हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है, देखा वो बराबर देख वो लेता सब। देखेगा। मेरे पास टाइम ही नहीं वो लोगों के लिए। उनके लिए सोचना भी नहीं, सोच के अपना इन्हें एनर्जी वेस्ट करने की बस बात मेरी दुनिया, मेरे बीवी बच्चे, मेरा भाई, मेरा दोस्त परिवार जो मेरे सुख दुख में थे, उनके यहाँ मेरे को खड़ा रहना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है महेंद्र? सर देखो, सपना तो अपना सबका एक ही है। हम फिल्मी लोग हैं पहले से, इंडस्ट्री में एक नाम बनाना, और नाम बनाते अपने लोग ना टूटे। एक टीम वर्क है, वो टीम लेके चलना है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देना है, दुनिया को एंटरटेन करना है, लोगों को हंसाना है, मैसेज भी देना है उसमें से। तो प्रोडक्शन हाउस जारी है। तो अभी यानी आगे भी यही इरादा है कि प्रोडक्शन ही करना है? फुल टाइम यही रहेगा सर, आज भी यही कर रहा हूँ। इसमें ज़िंदगी बनेगी नहीं तो सड़ेगी, पर करना तो यही है। और ऊपर वाले का एहसान है कि आज नाम हो गया इंडस्ट्री में, लोग पहचानने लगे। बॉलीवुड में भी सब अपने हैं। मैं नहीं भी रहा तो शाहिद, साबिर भाई, ये लोग चैनल संभाल लेते हैं। मैं नहीं भी रहा तो ये लोग कुछ भी बना के कंटेंट चैनल पे अपडेट दे देते हैं। मैं उधर स्ट्रगल भी करा, शूटिंग पे भी बाहर हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं है। सही है, सही। आयरानी सॉन्ग करता हूँ तो आशावरी वाली टीम है, वो लोग एक विक्की, मयूर, वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं सॉन्ग में। अजय माली है, वो डायरेक्शन कर लेते हैं। संजय सोनोने, सचिन कुमार भी कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत लोग, मैं बोला ना, बहुत लोग कोऑपरेटिव, नाम से ही बोलते हैं महेंद्र भाई आप है ना, चलो अच्छा है तो अच्छे ही लोग मिलेंगे। और हमने किसका अगर बुरा नहीं किया तो हमारा भी कभी बुरा नहीं होगा। अभी विशाल करके लड़का है, वो बोला सर तुम बोलो कब शूट करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपका गाना है ना मैं कर देता हूँ। ऐसा एक आनंद करके वो सॉन्ग भेज देते। तो महेंद्र ये बताओ, जैसे आजकल की जो नई पीढ़ी है किसी भी फील्ड में मेहनत कर रही है अब आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे यंगर्स को, ऐसे पीढ़ी को, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर आपने जब स्टार्ट किए, जब मैंने स्टार्ट किया तब बहुत मुश्किल था। तब ना इंस्टाग्राम था, ना रील्स थे, ना फेसबुक था, कुछ नहीं था उस टाइम में। तब हमने स्ट्रगल किया। अभी के बच्चों के लिए बहुत आसान है, उनका वर्क दिख गया था, उनको खुद कॉल करते प्रोडक्शन हाउस वाले, भाई टाइम है आपका, आ जाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उसको ये नहीं करना है कि बस मैं जाऊंगा उधर से कमाई चालू होगी, ये सोच के किसी को आना नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे तो उसका फल आज नहीं कल आपको देने वाला बैठा है, वो देगा। तुमको सिर्फ मेहनत करनी है।
ईमानदारी से मेहनत शर्त है। बस मेहनत शर्त है यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आपका टाइम आएगा तो आप साल भर में कवर कर सकते, नहीं तो 30-30 साल गए, कुछ लोग खत्म हो गए, नहीं हो पाता। हाँ, तो वो आपकी किस्मत, आपको आपका वर्क दिखाना है, आपकी क्वालिटी पे ही डिपेंड है आप क्या शर्त यह है कि मेहनत सही दिशा में हो, सही दिशा में हो। बस तुम भटको मत इधर उधर, बस, एक टारगेट पे नजर टारगेट। रखो और आगे बढ़ते कुछ जाओ। लोग क्या करते हैं, मैं आज एक्टिंग कर लूंगा, फिर कल आते, फिर मैं धंधा कर लेता है, आउट हो जाएंगे तो आउट हो जाए, सही है। क्योंकि वहाँ पे बैठे। अभी मेरा 4-5 साल में आउट था तो मैं बहुत कंपनी मेरे हाथ से छूट गई, क्योंकि लोग काम के लिए बैठे हैं सर। बहुत ऑप्शन है मार्केट में लोगों के पास, आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्शन के लिए, हर चीज में option है। हर डिपार्टमेंट में ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जहां थोड़ा सा मिस हुआ आउट हो जाएगा हमारा पर काम। उसके साथ साथ, काम के साथ साथ इंसानियत जिंदा रखो, ईमानदारी और इंसानियत। मैंने जितने प्रोडक्शन हाउस में काम किया तो कोई प्रोडक्शन हाउस ने आज तक मुझे आउट नहीं किया। पैसा आज है कल नहीं है, कल बड़े आर्टिस्ट हो जाओगे, आज छोटे रहोगे, ये डिपेंड नहीं रखता। इंसान बन के सबके साथ जियो, वो स्पॉट बॉय हो या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, सबके साथ सेम सही। बर्ताव अलग मत रखो किसी के साथ। तो टीम अपनी है, ओके। कौन कब काम दे दे कोई भरोसा नहीं। तभी अपन आते हैं मालेगांव के हमारे आर्टिस्टों पे। हाँ सर, मालेगांव के इतने सारे आर्टिस्ट हैं, हाँ। सबसे फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा है? मालेगांव में सबसे फेवरेट तो मैं भी तो बचपन से आसिफ भाई को देख के ही, मैं आसिफ भाई के पीछे बहुत घुमा था उस टाइम में। हाँ, रफ़ीक भाई थे। उसके बाद में सर मालेगांव में वैसा देखा जाए ना तो अपने इरफान इलियास भी मेरे को बहुत गट्टे थे सर, और एक्टर में आप भी अच्छे थे सर। कभी कभी करता मैं, खैर मैं ज़्यादा पर्दे के पीछे रहता। नहीं, आपने डबिंग में भी कमाल कर दिया है ना सर। बहुत सारे ऐसी मूवीज़ है जिसमें डबिंग में आपने वो कैरेक्टर को एक रंग भर दिया। बराबर बराबर अपराजित में भी तो दिए ही थे आप। करेंगे यार, डबर को बुला तो सकते नहीं थे, तो एक एक आदमी 2-2 3-3 लोग की डबिंग करता था। नहीं, यही होता था अपना। मालेगांव के आर्टिस्टों में फेवरेट आसिफ भाई रहे, ऐसे बहुत सारे जिनकी मतलब, पर सबका है ना एक अलग रंग है सर। सबका अलग अलग। हाँ, पर आसिफ भाई ना वो मल्टी है इसलिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बचपन से देखते हैं। उनके पीछे पीछे बहुत टाइम दिया था मैंने। फिर अलबेला डॉन मिली थी मुझे फर्स्ट सेकंड। सही बात है। यहाँ के डायरेक्टर्स में कौन कौन से डायरेक्टर पसंद है? क्यूटू भाई, कीटू भाई, वसीम अंजुम। तो महेंद्र एक बात और बताओ कि जैसे मुंबई का तो चल ही रहा था काम तुम्हारा, वहाँ के प्रोडक्शन में जो भी चल रहा था, फिर यूट्यूब का दौर आया अपने मालेगांव में, एक अच्छा दौर चल रहा है अभी भी। तो उस टाइम में कुछ यूट्यूब चैनल भी शुरू किए थे ना तुमने, और उस पर कुछ सीरीज वगैरह शुरू की, जरा उसके बारे में डिटेल से बताओ। शुरू किए सर, वो अभी तक चल रहे। सिर्फ मैं क्या नाम से था अपना चैनल? माही फिल्म एंटरटेनमेंट, माही फिल्म एंटरटेनमेंट, माही खानदेशी म्यूजिक, ओके, और माही मराठी। ये अपने यूट्यूब चैनल है। ऐसे 5 चैनल है, 3 अभी रनिंग में है। ओके। और उसमें गुलिया की बारात, खानदेश का दूल्हा, ये 2 सीरीज मेरी हिट गई थी, जिसमें गुलिया की बारात और खानदेश का दूल्हा, ओके, उसमें हिट था। उसमें आसिफ भाई की भी एक सीरीज है चैनल पे अपने। कौन सी थी वो? आसिफ भाई की थी अपने जैना फंसा जंजाल। जैना फंसा जंजाल में। हाँ, जैना फंसा जंजाल में। और जैना जॉनी मूवी भी अपने चैनल पे ही है। ओके ओके ओके। तो इतने सारे टाइटल्स में महेंद्र, सबसे पसंदीदा टाइटल कौन सा रहा? सर मेरे को है ना, मैं कहीं चले जाऊँ ना तो कुछ लोग मिल जाते, खानदेश के दूल्हे को देख के रुखा लेते, फोटोज वगैरह होती बाहर, वो बोलते गुलिया उसमें लीड रोल किया था। हाँ, लीड किया था सर मैंने गुलिया तो यानी ये प्रोडक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा भी है सर। वो जिंदा है जो काटते रहता वो काटते रहता है और मैं करते रहता हूँ छोटा मोटा। अभी मैं बोला ना, बाप्पा में भी मराठी में मेरा रोल अच्छा है। अच्छा। हाँ सर। तो अभी जो इतनी फिल्में की है महेंद्र बाहर की, जैसे शिवाजी सर के साथ में वगैरह, तो उसमें मालेगांव के भी कलाकारों को कुछ मौका दिलवाया ना तुमने? सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने गांव के तरफ के कौन लोगों को मैं ज़्यादा बुलाता। अभी मैं अरेंज मैरिज के उसमें भी शाहिद था उसमें इन्वॉल्व। अरेंज मैरिज में मराठी मूवी, सयाजी शिंदे लीड थे उसमें। अच्छा, शाहिद ने क्या किया था उसमें? उसमें स्टील मेकिंग किया था। अच्छा। उसमें अजय गवली अपना, अजय उसका अच्छा कैरेक्टर दिया था सयाजी शिंदे का। हाँ, लड़के के दोस्त का कैरेक्टर था, अच्छा कैरेक्टर था वो भी। तो मैं हर पिक्चर में, अभी बाप्पा के उसमें नितिन भावसारे, भूंगा में नितिन भावसारे, अच्छा। अभी अपनी रोमा जी है, वो मराठी बोल लेते हैं, उनका भी टीचर का रोल है बाप्पा में। अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों, अभी हिंदी एक मेरा पोस्टपोन हुआ, उसमें इरफान सर का बहुत अच्छा रोल निकाला था मैंने। इरफान इलियास। उसके बाद में शकील भारती साहब। उसके बाद मैं तुमको बोलूँ, पहलवान को तो मैंने बोला भी नहीं कि तेरे लिए कैरेक्टर निकाला। भैया हो गए अपने, जो कैरेक्टर थे अपने, विनय जोशी सर हो गए, तो इनको मैंने सजेस्ट किया था कि अपने 7-8 लोग मालेगांव के एक रूम करके कभी बॉम्बे में रहेंगे ना सर। सही बात है। हाँ, तो अपने गांव वालों को एक रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग भी अपने साथ ही टाइम दे रहे, अपने चैनल के लिए वर्कआउट करते, टाइम देते। और मेरे को ऐसे कोई आर्टिस्ट ने मालेगांव में तकलीफ नहीं दिया, मेरे को यही पर डे चाहिए, मैंने जो दिया कोऑपरेट। भैया ने भी हमेशा कोऑपरेट किया, जो भी मैं मतलब
बराबर बराबर। ये ऐसे नहीं, ये तो मालेगांव के हमारे हाँ, आर्टिस्टों तो की खासियत है यार। मतलब फिर अपना फर्ज बन जाता है कि यार अपन यहाँ है तो अपने गांव के 4 लोगों के लिए। जो भी हो सकता, जिसका जिसका भी अभी adjust जितने हो। मालेगांव के करता था, पहले स्टार्ट में कोई प्रोड्यूसर आ जाता था तो मैं सीधा बोलता था चलो अकरम सर के पास। मैं अकरम सर से मिलाता था, पर अकरम सर का जब बड़ा चालू हो तो अकरम भाई को कहीं महेंद्र याद ही नहीं आया। है ना? नहीं नहीं, मैं याद करता हूँ, लेकिन मसला ये रहता है कि जहाँ जरूरत है वहाँ याद करने का। हाँ अगर जरूरत नहीं है तो फिर कहाँ याद करें। नहीं सर, आपने मेरी कंप्लेंट है, मैं मतलब दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। अच्छा बोल। जो छोटी मोटी फिल्में करती थी तो मैं आपके साथ दिन रात रहते थे, हम एक मतलब खाना भी साथ खाते थे बराबर। आपके ही घर पे। हाँ ना, याद है मेरे को सब चीज़। फिर उसके बाद में जब आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ में आया, मैं बॉम्बे से अप डाउन करता था, फिर मैं अबे तो जब तक के तो तुम ऑलरेडी मुंबई में सेटल हो चुके थे ना बॉस। तो सर इतना बड़ा यानी नहीं हो फिर गया। मैंने यानी ऐसा हो रहा कि अमेरिका से बोल रहा खेड़े गांव पे आ जा, ऐसी बात हो जा रही थी। नहीं सर, यूट्यूब की एक दुनिया अलग है। और पर जो एक एक्टर की भूख वही रहती है, एक्टिंग। एक्टिंग मैंने तो कभी एक्टर की नज़र से देखा ही नहीं तुमको भाई। अरे बाप रे। मैं तो ये सोचता था ये अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल ज़बरदस्त है हमारा महेंद्रा। वो कहीं पे भी सोचता है कितना पैसा बचाऊं मेरे प्रोड्यूसर का। वो मामले में एक्सपर्ट था। मैंने एक्टिंग के मामले में अपनी कभी इतनी बात ही नहीं हुई। फिर ये बारे में मैं साबिर सर को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने लीड में हमेशा मेरे को नवाजे। तो साबिर भाई का अगर अभी अब मुझे पता चला तो अब मुझे तेरे नहीं, एक पिक्चर में आपने तारीफ की थी सर मेरी थिएटर पे। कौन सी मोबाइल करके अपन ने मोबाइल में मैंने विलन किए थे, तो आपने थिएटर के बाहर आए, बोले महेंद्रा का है ऐसे बोले। फिर मेरे को बोले महेंद्रा इसमें विलन है ना, हाँ, याद है? हाँ, 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 आपने बोले जिंदगी में तेरा सबसे अच्छा मेरे को ये कैरेक्टर पसंद आया, ये पूरी पिक्चर में तू है बोले बस। ऐसा आपके जुमले थे सर। सही 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 भाई, याद आया हाँ, मेरे तो मैं एक्टर के हिसाब से आपने एक बार तो बहरहाल, कबूल किया। अब एज ए एक्टर याद रखना पड़ेगा तुमको भैया, ये समझ में आ गया थैंक मेरा यू ना। सो मच। तो महेंद्रा अभी क्या लगता है, अभी जो पाना चाहते थे मिल गया या अभी भी स्ट्रगल जारी है? देखो सर, अभी तो बस अभी खेती कर रहे हैं हम। अभी फल तो उतने आए नहीं, अभी मतलब आते फल थोड़ी बहुत हो रही, पर उसको खाद पानी डालना पड़ेगा और निकलेगा माल। निकालना है, वही तैयारी में लगे। ओके ओके, कैरेट जमा करके रखे हमने, खाली सिर्फ माल जमा करना है। हो जाएगा चलेगा। और मेरी दुआ है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक ज़िंदगी का रुख बदलेगा। धारा बदलती है, बस मेन शर्त वही है, जो सबसे अहम बात कि अभी तक के जो तुम वो रास्ते पे चल रहे उससे भटके नहीं और उससे भटकना भी नहीं, और चलते रहना। एक ना एक दिन अचानक ऐसा मोड़ आएगा कि वो मोड़ के बाद सब कुछ बदल जाएगा और ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहीं पे थी मंजिल मेरी, है ना। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। सो मच। और मुझे यकीन है कि हमारे नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को जो अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रही है, कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिला होगा हमारे महेंद्र तिसगे की कहानी से। तो बस महेंद्र भाई ने जैसा कहा है, जिस तरह से मेहनत करना है वैसी मेहनत करते रहो, ईमानदारी से करते रहो, लगन से करते रहो, मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।